श्री मात्रै नमः। जय श्री हरि। आप सबका स्वागत है। देवी माँ की कृपा सब पर बनी रहे। बहुत समय हो गया था कि हम कुछ बोले नहीं थे आप सबके समक्ष। काफी समय से अपनी व्यक्तिगत साधना भी चल रही है और समय भी नहीं मिलता है, सच कहें तो। लेकिन आज शुभ बसंत पंचमी पर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आज ही अपलोड करने का प्रयास करूँगा। अगर आज नहीं होता है अपलोड तो हम कल इसको अपलोड कर देंगे। बहुत ही दिव्य संयोग है। बसंत पंचमी, पंचमी तिथि है, माघ का महीना है, महाकुंभ का पर्व है और आने वाली पूर्णिमा को कुछ विशेष है। क्या है जानते हैं। माँ के 10 महाविद्या स्वरूप हैं। उनमें से तृतीय रूप माँ षोडशी महात्रिपुर सुंदरी का है। माँ तीसरी महाविद्या है और माँ का रूप भी महात्रिपुर सुंदरी का है। मेरे शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं माँ का व्याख्यान कर सकूं, लेकिन कुछ तो बताने का प्रयास है कि आप जाने थोड़ा बहुत। क्यों? हर महाविद्या माँ के जन्म नहीं होता है, अयोनिर्योनि निलया। माँ अजन्मा है, माँ प्रकट होती हैं कल्याणार्थ। तो उसी प्रकार जो तिथि माँ महात्रिपुर सुंदरी ने चयन किया वो है माघ की पूर्णिमा, जो इस वर्ष 12 फरवरी को है। जी, 12 फरवरी को माघ की पूर्णिमा है। माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य है। क्योंकि माँ असेसिबल नहीं है किसी के लिए, महात्रिपुर सुंदरी है, तो सब पे कृपा करने के लिए ये जगदम्बा मणिद्वीप में आई हैं। इनका जो लोक है वो अगम्य है, गुह्य है। माँ गुह्य रूपिणी है। सरस्वती शास्त्र माई गुहम्बा गुह्य रूपिणी है माँ। वेरी सीक्रेटिव, सबसे गुप्त है। तो कृपा करने के लिए माँ मणिद्वीप में आई है और उसके बाद कृपा करने के लिए भूलोक पर भंडासुर का वध करने के लिए आई हैं अपने मणिद्वीप से। तो जब देवताओं ने माँ का आवाहन किया, जब भंडासुर से पूरी सृष्टि परेशान थी, तो माँ चिदग्निकुंड से उत्पन्न हुई। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समत्यता। माँ प्रकट हुई। श्री माता महात्रिपुर सुंदरी माँ ने अपनी मंत्रिणी दंडिनी सबको प्रकट किया। माँ ने भगवान कामेश्वर का वर्ण किया। ये सब इसी अंतराल में हुआ है। लेकिन जो प्राकट्य है माँ का, जो जयंती कहा गया है, और आजकल विवाद होता है कि जयंती नहीं जन्मोत्सव प्रकटोत्सव। जयंती का अर्थ है जो तिथि इनके प्राकट्य से जय हो गई, अजर अमर हो गई, जिसकी जय हो गई, इसीलिए जयंती कहा गया है। और वो सर्वथा वो परफेक्ट है ये शब्द। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, भेड़ चाल में चलने के कारण। माँ की जयंती है, माँ प्रकट हुई हैं और ये वर्ष की अंतिम महाविद्या जयंती है। अंत में माँ त्रिपुर सुंदरी की जयंती आती है। आप कहेंगे ये तो वर्ष का स्टार्ट है। नहीं, जो सनातन वर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो चैत्र में वैशाख मास में चैत्र में माँ तारा की जयंती आती है रामनवमी के साथ, वो प्रथम आती हैं। उसके बाद माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की माघ मास में आती है अंतिम। इनसे पहले जो है माँ त्रिपुर भैरवी की जयंती थी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को, 14 दिसंबर को, और अब 12 फरवरी को माँ की जयंती है। तो क्या करें एक साधक जो श्री विद्या के पथ पर नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको ही श्री विद्या करनी है, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड बन चुका है श्री विद्या का, जो बहुत ही गलत है। इट हर्ट्स। कोई मैनिफेस्टेशन का जादू नहीं है, कोई वो नहीं है कि कुछ क्या कहते हैं सारी सफरिंग दूर हो जाएगी। उल्टा होगा। श्री विद्या मीन्स द वे ऑफ लाइफ,
आपका जीवन बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। लेकिन किसी पॉडकास्ट से मोटिवेट होके खुद से कर लेना, और वो भी ऐसी ऐसी चीजें जिनका आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि मंत्र साधना से पहले बहुत चीजें हैं जो एक साधक को करनी चाहिए। आसन सिद्धि, गणपति उपासना, गायत्री उपासना, गुरु उपासना। लेकिन सभी को शॉर्टकट चाहिए, और श्री विद्या शॉर्टकट नहीं है। डोंट सीक श्री विद्या, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। देन डज इट मीन दैट वी विल नॉट बी एबल टू वर्शिप डिवाइन मदर? आंसर इज नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप फिर भी माँ की उपासना कर सकते हैं। कहते हैं कि माँ का जो महामंत्र है, महामंत्र देवी माँ का, उनके प्रथम नाम से बनता है। ललिता सहस्त्र नाम में जो प्रथम नाम आता है माँ का, श्री माता, इसकी जब नामावली हम करते हैं ग्रामर, तो बनता है श्री मात्रे नमः। आई ग्रीट यू ऑल विद दिस समटाइम्स, श्री मात्रे नमः। आई बाउ डाउन टू डिवाइन मदर श्री, जो आश्रय देने वाली है, श्री देने वाली है। यानी श्री मीन्स अबंडेंस। यू विल नॉट फील एम्पटी। धन नहीं है इसका अर्थ, इसका अर्थ केवल धन नहीं है, केवल सांसारिक अबंडेंस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी। इसका अर्थ है कि आपका हृदय इतने सद्गुणों से भर जाएगा कि आप धात्रा बन जाएंगे, आप अपने आप में श्री बन जाएंगे। इसीलिए तो श्री विद्या है जी। आप आश्रय देने वाले बन जाएंगे। दुर्गा शब्द श्लोकी में आता है कि हे देवी माँ, आपका भक्त दूसरों को आश्रय देने वाला बन जाता है आपके आश्रय से। तो जो ये पहला माँ का नाम है, श्री मात्रे नमः, दिस यू कैन चैंट। देन हाउ वन कैन डू दिस इन द मॉर्निंग, लाइक ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग। तो हम एक सिंपल सा रूटीन बताते हैं आपको। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 12 फरवरी को। देवी माँ का विग्रह है, कोई भी स्वरूप है, दुर्गा, काली, माँ त्रिपुर सुंदरी, आपकी कुल देवी, वो भी माँ का ही रूप है। उनका आप अभिषेकम कीजिए, अगर आप करते हैं, अगर फोटो है तो क्लीन इट। उसके बाद अभिषेकम जो कर रहे हैं वो पहले साफ जल से करें, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, और उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध और किसी फ्रूट के जूस से माँ का अभिषेकम करें। और इसके दौरान आप ललिता सहस्त्र नाम को YouTube वीडियो पर चला सकते हैं, या माँ के किसी अन्य स्तोत्रम को, जैसे श्री सूक्तम, अर्गला स्तोत्रम इत्यादि इत्यादि अष्टकम है, तो उनका ऑडियो चलाकर या आपको जो आता है उसका उच्चारण करते हुए माँ का अभिषेकम करें, उनका श्रृंगार करें। तत्पश्चात माँ की पंचोपचार पूजा करें या षोडशोपचार। मैं पंचोपचार पूजा आपको बताता हूँ। सबसे पहले चंदन लेना है, गंध, तो माँ को चंदन समर्पित करना है। कैसे? श्रीमात्रे नमः गंधम समर्पयामि, माँ को गंध ऑफर कीजिए, चंदन, और फिर कुमकुम साथ में ही। उसके बाद माँ को पुष्प अर्पित कीजिए। श्रीमात्रे नमः पुष्पम समर्पयामि। हो सके तो लोटस, हिबिस्कस, अपराजिता या रजनीगंधा, ऐसे ऐसे पुष्प माँ को ऑफर कीजिए। उसके बाद श्रीमात्रे नमः धूपम समर्पयामि, धूप माँ को ऑफर कीजिए, इंसेंस। तत्पश्चात दीप, श्रीमात्रे नमः दीपम समर्पयामि, एक घंटी बजाकर और माँ को दीप दिखाइए। उसके बाद नैवेद्य माँ को अर्पित कीजिए। श्रीमात्रे नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य में आप माँ को खीर का भोग लगा सकते हैं, जिसमें मीठा गुड़ का डालेंगे, या आप किसी भी ड्राई फ्रूट का या फ्रूट्स का, अनार, केला, नारियल, इसका भोग लगा सकते हैं। तो ये 5 उपचार माँ की सिंपल पूजा हुई। इसके बाद आप बैठें और माँ की कम से कम 3 माला, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, इसका जाप कीजिए। सबसे सिंपल ये रिचुअल है एक साधक के लिए। बाकी जो शिव विद्या की बात पर है उन्हें तो पता है क्या करना है। माँ का अभिषेकम, षोडशोपचार, नवावरण पूजा, और जो यज्ञ करते हैं वो इसी मंत्र से यज्ञ भी कर सकते हैं, श्रीमात्रे नमः स्वाहा। तो ये बहुत सिंपल सा रिचुअल आप कर सकते हैं। और आने वाले समय में
अगर मैं माँ का ये जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं पूरा कर पाया तो प्रतिदिन आपको कुछ वीडियोस आएंगे यूट्यूब पर जो माँ की एक स्तोत्रम की होंगी, जो बहुत ही दिव्य स्तोत्रम है माँ का। उन्हीं की प्रेरणा से हम करेंगे। अगर नहीं भी हो पाया पूर्णिमा तक पूरा तो वो माँ की इच्छा है, लेकिन आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियो एक प्राप्त होने वाली है, तो उसके लिए जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले एक वीडियो हमारी पेंडिंग है जिसमें मैंने कहा था कि मुझे अपनी बुक्स की कलेक्शन आपको दिखानी है। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल समय ही नहीं लग रहा है रिकॉर्ड करने के लिए। अभी भी मैं बहुत उसमें हूँ, जल्दी में, और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको हम वो वीडियो आने वाले समय में उपलब्ध करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। और हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप पूजा में कैसे स्टेप्स रह सकते हैं, तो वो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा गृह में आकर अपनी शुद्धि कर अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्र आते हैं, मंत्र का उच्चारण करके जो नित्य पूजा विधि में है प्रोसीजर वो किया। फिर आपने भगवान गणपति का आवाहन करना है। सिंपल कर लीजिए, श्रीमन महागणाधिपतये नमः या शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, या जो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इससे कर लीजिए। तत्पश्चात आप अपने गुरु का स्मरण कीजिए। यदि गुरु नहीं है तो भीतर अपने इनर गुरु को जगाइए। भगवान शिव को गुरु मानिए, दक्षिणामूर्ति को गुरु मानिए, भगवान दत्तात्रेय को गुरु मानिए, या किसी ऋषि को, ऋषि अगस्त्य, ऋषि दुर्वासा, उन्हें गुरु रूप में प्रणाम कीजिए। या जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो उन्हें प्रणाम कीजिए। उसके बाद अपने कुल देवता को प्रणाम कीजिए, श्री कुल देवता यही नमः, ऐसे। तत्पश्चात माँ का पूजन कीजिए। अब जैसे माँ का हमने पंचोपचार पूजा किया, वैसे ही आप भगवान गणपति का कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः गंधम समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। और वैसे ही आप गुरुदेव का कर सकते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः गंधम समर्पयामि, श्री गुरुभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। और वैसे ही आप अपने कुल देवता का कर सकते हैं। श्री कुल देवतायै नमः, ऐसे आप गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, और फिर माँ का पूजन कीजिए। तो इतना अगर कर लेंगे तो पर्याप्त है आपके लिए। और आशा है कुछ आपको पता चला होगा वीडियो से, और मैं डिविएट ना किया हूँ किसी अन्य टॉपिक पर। मैंने सोचा था मैं जिस स्तोत्र को हम करने जा रहे हैं उसका बता दूंगा आज, बट मे बी आज नहीं, आने वाले वीडियो में हम उसका शुरू कर देंगे। तो श्रीमात्रे नमः। सब पर देवी माँ की कृपा बनी रहे।